हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बिहार बोर्ड फिजिक्स अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है इस चैप्टर के 12 वीडियो। यदि आप इसे प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे क्लास 10th भौतिकी नाम से एक फोल्डर बना है, आप वहाँ पे सारे वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे, जो कि हमारा न्यूमेरिकल था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु रखी है। एक उत्तल दर्पण है जिससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। मीन्स कि ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दूरी पर पीछे बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले। तो देखिए दिया क्या गया है सवाल में, वस्तु दूरी, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए वस्तु दूरी, जो कि हमारा दर्पण उत्तल है, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में हमारे जो वस्तु दूरी होते हैं वो माइनस ही होते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो देखिए हमारा जो वस्तु दूरी है वो यहाँ पे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे होगा क्या, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी माइनस में होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख ली कि प्रतिबिंब दूरी भी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्यों लिखी, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाएं? माइनस यहाँ पे इसीलिए नहीं लगाएं क्योंकि जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे बन रहा है, अर्थात दाईं ओर बन रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दाईं ओर का अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो होगा माइनस में, और दाईं ओर बनेगा तो वो होगा प्लस में, और बाईं ओर बनेगा तो वो होगा माइनस में। तो हमारा जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे बन रहा है। तो जब ये दर्पण के पीछे बनेगा तो ये दाईं ओर बनेगा, और दाईं ओर की दूरियां हमेशा धनात्मक होती है, इसीलिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या है, धनात्मक में है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र क्या होते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये होते हैं हमारा दर्पण सूत्र। इसी से हमारा ये जो f है, इसी से हमारा ये फोकस दूरी निकलेगा। तो हमें चाहिए क्या, f चाहिए। तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ये प्लस में था इधर, और फिर इधर आया तो ये माइनस में हो गया। ओके, अब देखिए हम इसको बनाएंगे, ये जो फॉर्मूला हमें एफ निकालना है, और देखिए यू का मान हमें दिया गया -20 है। तो देखिए हमारा जो 1/u है, तो u का मान हमारा कितना दिया गया है, -20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लिए -1 बट्टे में u का मान है 20, तो हम लिख दिए 20। ये माइनस आप नीचे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो मैंने प्लस दे दी। 1/12 v का मान हमें कितना पता है यहाँ पे क्वेश्चन से, 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए 1/f इक्वल टू 20 और 20 का हम लेंगे एलसीएम। तो 20 और 20 का एलसीएम लेने के बाद ये आएगा हमारा 16। तो अब देखिए 20 दिया 60, तो यहाँ पे होगा -3 प्लस 12 पंच 60, तो यहाँ पे होगा 5, -3 प्लस 5। अब देखिए 1/f इक्वल टू ये माइनस प्लस माइनस, लेकिन 5 में से 3 घटेगा, बड़ा का चिन्ह लिखाएगा। तो फिर 5 में से जब 3 घटेगा तो 5 का जो चिन्ह है वो किस में है, प्लस में है। तो इसीलिए 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2/60। ओके, अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये घटेगा कैंसिल होगा 30 से। तो हमारा बच गया 1/f इक्वल टू 1/30। ओके, तो अब देखिए हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 30 बराबर f, तो इसको हम लिख सकते हैं f बराबर 30, f इक्वल टू 30। तो ये हमारा आ गया f बराबर 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था यही फोकस दूरी पूछ रहा था। ये जो हमारा f बराबर निकला है 30 सेंटीमीटर, यही मेरे क्वेश्चन में था। तो हम लिख सकते हैं कि अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ओके, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी इक्वल टू f इक्वल टू
30 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी आंसर। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालिए। तो प्रतिबिंब का मान निकालना होगा और उसके बाद हमें प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना पड़ेगा। अर्थात जो भी का हमारा कुछ मान आएगा, प्रतिबिंब को हम भी से डिनोट करते हैं, तो भी का जो हमारा मान आएगा तो उससे पता चलेगा कि जो प्रकृति की ये जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी ये कैसा है, वास्तविक है या फिर आभासी है। तो देखिए एक हमारा जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। और देखिए ये है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब देखिए ये हुआ दर्पण के अक्ष, इसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना ली हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाई हूँ और उत्तल दर्पण में ये हुआ P और ये F और ये C। और जैसा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाठी में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि ये है इसका चिन्ह, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष और ये है हमारा नियामक। इसको हम मानते हैं y और इसको मानते हैं y डैश, इसको x, इसको x डैश। तो अब देखिए हमें यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट मैंने जब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे वस्तु रखी गई है तो मैंने एक आपतित किरण ली और फिर जब आपतित किरण गई तो ये फोकस से होकर जाती है। आपको पता होगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होती है वो दर्पण से टकराने के बाद उत्तल दर्पण में जाती हुई फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये इस दर से आपतित किरण आई और फिर ये दर्पण से टकराने के बाद ये गई, तो इसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पे आभासी आएगा, F से होकर ये जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो क्या है, यहाँ पे जो ध्रुव है, ध्रुव की दिशा में मैंने एक आपतित किरण लाई हूँ और फिर यहाँ से टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद ये वापस चली गई। ओके तो अब देखिए ये जो इस तरीके से गई है तो इसका परावर्तक ये आपतित किरण आई और फिर दर्पण से टकराने के बाद ये लौट गई, तो फिर ये इसका जो आभासी होगा वो लगेगा कि इस तरीके से आ रहा है। तो अब देखिए ये दोनों प्रतिबिंब यहाँ पे कटा है, ये दोनों परावर्तन होके किरण, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना। वस्तु का नाम मैंने रख दी यहाँ पे A B और इसका जो प्रतिबिंब बना उसका नाम A डैश और B डैश। अब हमें दिया गया था फोकस दूरी, तो P से F तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी दिया गया हमारा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद P से लेकर के जहाँ तक मेरा इमेज बना है वो हो गया इमेज डिस्टेंस अर्थात प्रतिबिंब दूरी। तो मैंने यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं तो वो लिख दिए। उसके बाद जहाँ पे ये हमारा ध्रुव है, कोई भी दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं, तो ध्रुव से लेकर के जहाँ पे वस्तु है तो ये हो गई हमारी वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस में दी हूँ। क्योंकि दर्पण उत्तल या अवतल हो दोनों में यू जो होती है वस्तु दूरी वो माइनस में ही होती है, जो कि हम लोगों ने चिन्ह परिपाठी में डिस्कस किए थे। अब देखिए ये हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। अब देखिए दिया गया है कि दर्पण की फोकस दूरी कितना गया, 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु की दूरी, जो यहाँ पे वस्तु है इसकी दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी U बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए वस्तु दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर है, तो जब ही बाईं ओर होगा तो ये जो हमारा U होगा वो क्या होगा, माइनस में हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए, अर्थात प्रतिबिंब का स्थान और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें प्रतिबिंब का मान निकालना पड़ेगा जिसे हम भी से डिनोट करते हैं। तो देखिए हम दर्पण सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से, ओके, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए यहाँ से जो हमारा v का मान है, v हम निकालेंगे, u और f का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये रहा u का मान, ये रहा f का मान। तो हम यही मान को यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो देखिए 1/v हमें निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f और फिर माइनस में 1/u। तो देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/f,
तो एफ का मान हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 1/15 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे। 1/u, u का मान हमारा कितना गया -10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे -1/10। ओके, अब देखिए 1/v, यहाँ पे हम इम्प्लाइज दे देते हैं। 1/v इजकल टू 1/15 और माइनस माइनस प्लस 1/10। ओके, तो अब देखिए 15 और 10 का करना पड़ेगा एलसीएम, तो 15 10 को एलसीएम करने के बाद आपको आएगा 30। तो 15 दूनी 30, 2 प्लस 10 दिया 30, तो 3। तब देखिए 3 to 5 और बटे में आ गया हमारा 30। तो फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 6 जा 30, तो ये हो गया हमारा 1/6। तो अब यहाँ पे देखिए 1/v, इधर क्या था 1/v था, इजकल टू में 1/6। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 बराबर v, इसी को हम लिख सकते हैं v इजक्वल टू 6। तो ये तो हमारा आ गया प्रतिबिंब का जो मान था, वो प्रतिबिंब का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख सकते हैं कि v के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है। ओके, तो हम वही बात यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए v के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, आभासी होगी। क्योंकि बने ये जो दर्पण है, ये दर्पण दाईं ओर बन रही है, इसीलिए इसका जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, आभासी होगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और आभासी एवं सीधा बनता है। जब ये प्रतिबिंब आभासी बना तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये थी हमारी 9 नंबर की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5.0 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार, साइज और प्रकृति निकालिए। हमें निकालना है प्रतिबिंब का स्थान, उसका आकार और उसका प्रकृति निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा दर्पण है वो क्या है, दर्पण उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितना यहाँ पे दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद मुख्य अक्ष के लंबवत 5.0 सेंटीमीटर की ऊंची एक वस्तु, अर्थात ये हो गई वस्तु की ऊंचाई। ये जो लंबवत 5.0 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो ये हो गई वस्तु की ऊंचाई। उसके बाद दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दर्पण के कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हो जाएगी हमारी वस्तु दूरी। उसके बाद हमें ये निकालना है। तो देखिए दिया गया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम r से डिनोट करते हैं, 30 सेंटीमीटर। ये किस में है, ये प्लस में है। ये जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ये किस में है, प्लस में है। क्यों प्लस में है, क्योंकि चूंकि दर्पण जो है हमारा दर्पण उत्तल है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई हमारा दिया गया है 5.0 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो यहाँ पे धनात्मक में है, क्योंकि जो वस्तु है वो अक्ष के ऊपर की ओर बनता है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर सभी दूरियां होती है ऋणात्मक, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर सभी दूरियां होती है धनात्मक। अर्थात जो मुख्य अक्ष होती है उसके नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां सभी धनात्मक। इसीलिए जो वस्तु दूरी है वो मेरा धनात्मक में है। अब देखिए वस्तु की दूरी कितना है, माइनस में 20 सेंटीमीटर। ये तो पता है कि दोनों में माइनस ही होता है वस्तु दूरी। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो ये हो गई हमारी वस्तु दूरी माइनस में 20 सेंटीमीटर। अब हमें प्रकृति निकालना है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें निकालना है, जिसे हम h डैश से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो दूरी किसे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से। तो यहाँ से पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, यहाँ पे देखिए 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यदि हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमें भी का मान पता करना पड़ेगा, इसका मान पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दो चीज़ का वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो f की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक u की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जिसमें हमारा u का वैल्यू तो पता है लेकिन हमारा f का वैल्यू पता नहीं है। तो ये f की वैल्यू निकालने के लिए यदि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो f बराबर होते हैं r/2। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे तो ये निकलेगा हमारा f का वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए r का वैल्यू भी हमें दिया गया है और r/2 हमें कर देना है, तो हमारा निकलेगा f का वैल्यू। और जब f का वैल्यू हमारा निकल जाएगा तो हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा u भी पता हो जाएगा, f भी पता हो जाएगा, तो हमारा ये u है ये आसानी से पता हो जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला और देन लगाएंगे ये फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखिए हमें लगाना है f बराबर r/2 सूत्र से। ओके, तो देखिए r का मान यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो f इक्वल टू 30/2, तो ये आएगा 15। तो f बराबर जो आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर आएगा, अर्थात ये आ गई हमारी फोकस दूरी। उसके बाद हम लगाएंगे दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं दर्पण सूत्र से। ओके, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें 1/v का मान पता करना पड़ेगा। तो देखिए 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1 और देखिए f का वैल्यू हम अभी अभी निकाले हैं 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे देंगे 15, माइनस दे तो माइनस देंगे 1/u। अब देखिए हमारा जो u का वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ओके, यहाँ पे देखिए जो हमारा u का वैल्यू है वो है -20 सेंटीमीटर, माइनस में है 20 सेंटीमीटर, तो हम वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। u का वैल्यू माइनस में 1 और इसके बटे में दे देंगे 20। ओके, तो देखिए 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। अब देखिए 1/v इक्वल टू 15 और 20 का फिर हमें यहाँ पे एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो हमारा आएगा 16। अब 15 चौके 60, तो 4, फिर 20 दिए 60, तो फिर यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 4 और 3 7 बटे 60। इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 इक्वल टू 7v। ओके, तो अब हमें v का मान यहाँ से पता चल जाएगा, v इक्वल टू 60/7। उसके बाद हमें यहाँ पे हम यहाँ इतना ही पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसे हम दशमलव में भी ला सकते हैं। इसको जो दशमलव में भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 8.6 सेंटीमीटर, वो भी किस में, लगभग में। यहाँ पे लगभग में देखिए ये आएगा लगभग में। क्यों? क्योंकि आप जो 7 से 60 में भाग दीजिएगा तो आपको होगा 8.571, और जब ये दशमलव के बाद जब 3 अंक बचता है, 3 अंक या उससे अधिक, तो 500 से ज़्यादा अगर आ गया तो हम 1 अंक बढ़ा के लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा आया है 8.571, लेकिन हम 1 अंक बढ़ा के लिए हैं 8.6, तो ये हमारा भी का मान आ गया। तो अब हमें लिख देंगे कि जो भी का मान आ गया, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब। तो अब देखिए जो भी का हमारा मान आया है 8.6 सेंटीमीटर लगभग में, तो ये क्या दर्शाता है कि भी के धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है, या भी के धनात्मक चिन्ह से यह स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है। जब ये दाईं ओर बनेगा तब तो ये भी का मान हमारा धनात्मक आएगा, तो प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, अतः जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो ये हमारा भी का मान पता हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करने के लिए, देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में हमें तो पूछ रहा था फर्स्ट की प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, तो प्रतिबिंब दूरी तो हमने v बराबर निकाल ली। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है कि h डैश क्या होगा इसका वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे देते हैं। देखिए यहाँ पे आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दी थी। यहाँ पे देखिए अब मैं बता देती हूँ, m बराबर -v/u
एक तो फॉर्मूला ये होता है और एक और फॉर्मूला होता है m बराबर h डाइस बट्टा h। अब बताइए ये दोनों फॉर्मूला में से यहाँ हम कौन फॉर्मूला यूज़ करेंगे? दोनों है m का ही, आवर्धन का ही सूत्र है। तो देखिए m बराबर माइनस भी बाई यू, तो हमें क्या निकालना है? h डैश का वैल्यू निकालना है, अर्थात इसका वैल्यू निकालना है। तो यदि हम ये फॉर्मूला अभी लगा देंगे तो हमारा दो चीज़ का मान तो पता होना चाहिए। तो देखिए हमारा इसका मान पता है ही नहीं, सिर्फ और हमें s का मान पता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें h का मान पता है। ओके, ये कि देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई थी h, तो h का मान हमें पता है 5.0 सेंटीमीटर। तो हमें तो h का मान यहाँ पे पता है, तो h हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें दो चीज़ का वैल्यू पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए जो हमारा सेकंड था m बराबर माइनस भी बटा यू, तो ये है m हमारा आवर्धन, तो m बराबर माइनस भी बटे यू। तो अब देखिए v का मान हम अभी निकाले हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी थी 8.6, तो v का मान तो पता हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा u है, u का भी मान हमें -20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारा m का मान पता चला गया, और जब m का मान पता चल गया, मुझे पता चल गया, तो अब देखिए यहाँ से m का भी हमें पता चल गया। और जब m चला गया, m और h का मान हमें पता है, तो h डैश हमें आसानी से निकल जाएगा, जो कि h डैश हमारा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे ये फॉर्मूला और देन लगाएंगे ये फॉर्मूला। तो देखिए अब हमें निकालना है आवर्धन। तो अब देखिए आवर्धन m बराबर माइनस भी बटा यू, तो m बराबर, अब देखिए माइनस भी है तो हम माइनस लगा दिए। और v का मान यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे निकाले हैं 8.6, लेकिन हम दशमलव वाला मान यहाँ पे नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं 16.7। तो वही मान हम यहाँ पे लिए हैं 60/7। उसके बाद देखिए हमारे बट्टा में क्या है? u है। तो अब u का मान हमें यहाँ से पता है -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए जो हमारा u है वो -20 सेंटीमीटर है, तो वही हम यहाँ पे लगा दिए u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब m बराबर ये जो है -60/7, तो हम लिख देते -60/7 और गुणे 20 के बटा में नहीं कुछ तो 1, तो वो बटा में जो 1 है ये 1 ऊपर जाएगा और 20 है वो बटा के नीचे आएगा, तो माइनस में 20 है। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया और 20 दिए 60, तो ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा 7, तो m बराबर 3/7। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर h डैश बट्टा h। क्यों? हमें h का मान यहाँ से पता करना है, तो m का मान हमें पता हो गया 3/7 इक्वल टू h डैश बट्टे h का मान हमारा क्वेश्चन में दिया गया था 5.0। यहाँ पे देखिए वस्तु की ऊंचाई h बराबर 5.0, तो हम यहाँ पे 5 ही लेंगे। दशमलव के आगे जो 0 है उसका वैल्यू नहीं रहता, तो हम यहाँ पे लेंगे 5। ओके, तो देखिए h डैश बट्टा 5, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 h डैश इक्वल टू 5 3 जा 15 15। उसके बाद h डैश इक्वल टू 15, इसके बटा में जाएगा 7, तो फिर h डैश बराबर 2.1 सेंटीमीटर लगभग में। यहाँ पे जो आप 7 से 15 में डिवाइड कीजिएगा तो आपको होगा 2.1 लगभग में। तो अतः ये जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर पर बनता है। यहाँ पे देखिए हमारा ये प्रतिबिंब का वैल्यू है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना पर फैलता है? 8.6 सेंटीमीटर पर बनता है, एवं इसका आकार 2.1। ये जो हम यहाँ पे आवर्धन निकाले हैं, आवर्धन क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो जब मैं आपको आवर्धन बता रही थी, आवर्धन के बारे में डिस्कस हो रहा था, तब हमने बताई थी आपको कि आवर्धन जो होता है वो बताता है कि रियल इमेज से उसका जो प्रतिबिंब बना है वो कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है। तो ये तो हमारा प्रतिबिंब का वैल्यू है, और फिर इसका आवर्धन निकाले कि इसका जो आकार है वो कितना है। तो इसका आकार कितना है? 2.1 सेंटीमीटर एवं आभासी तथा सीधा। जब ये आभासी होगा तो वो क्या होगा? सीधा होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी वाहन के पीछे देखने के लिए आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर है। यदि एक कार इस दर्पण से 6.0 मीटर की दूरी पर हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालिए। सेम टू इसके जो जस्ट पीछे वाली क्वेश्चन थी उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखिए किसी वाहन के पीछे जो देखने के लिए आईने के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या है 2.4 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 2.4 सेंटीमीटर। यदि एक कार इस दर्पण से
6.0 मीटर दूर हो, अर्थात यहाँ पे कार किसके रूप में है, वस्तु के रूप में है। तो वो वस्तु कितने दूर पर है, 6.0 मीटर की दूरी पर। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति तो हमें निकालना है। तो देखिए इसके जो दिया गया था, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 2.4 मीटर। उसके बाद देखिए वस्तु, यहाँ पे वस्तु किसके रूप में है, कार के रूप में, तो वो दिया गया u बराबर -6.0 मीटर। तो देखिए फिर हमें प्रतिबिंब का आकार निकालना पड़ेगा, उसका स्थिति पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमें फिर v का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो v जब हमें पता करने के लिए 1/v + 1/u ये होते दर्पण सूत्र। तो यहाँ से जो हम v का मान पता करेंगे उसके लिए तो हमें दो चीज़ का वैल्यू पता होना चाहिए। तो u का तो पता है लेकिन f का पता नहीं है। तो यदि हम f बराबर r/2 लगाते हैं तो r का वैल्यू तो हमें पता है 2.4 है। तो r का f बराबर r/2 करेंगे और f का मान निकल जाएगा। फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा v का मान यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे f बराबर r/2 सूत्र से। ओके, सूत्र से f बराबर r/2। अब देखिए f इक्वल टू r का मान है 2.4। तो 2.4/2, तो फिर 2 इकाई 2 और फिर दशमलव और फिर 2 2 जा 4। तो f इक्वल टू 1.2 मीटर। ये हमारा जो फोकस दूरी आ गया, ये फोकस दूरी कितना, 1.2 मीटर, ये हुई हमारी फोकस दूरी। उसके बाद दर्पण सूत्र से अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u इक्वल टू 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब हमें क्या प्रतिबिंब निकालना है, तो प्रतिबिंब के लिए तो u चाहिए। तो 1/v चाहिए ना, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस, इधर प्लस में है 1/v, इधर जाएगा तो माइनस में 1/u। ओके, उसके बाद देखिए 1/v + 1/v इक्वल टू 1/f - 1/u। तो 1/f इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू 1/f। तो अब हम f का मान 1.2 निकालें, 1.2 मीटर। तो 1f का मान 1.2 मीटर। उसके बाद माइनस है तो माइनस 1/u। तो अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन में u का वैल्यू दिया गया था माइनस में 6.0, तो हम लेंगे माइनस में 6। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 1/, हम देंगे 6। ओके, अब देखिए 1/v इक्वल टू 1/, यहाँ पे देखिए 1.2 माइनस माइनस प्लस 1. यहाँ पे है हम ले लिए 6। अब देखिए 1.2 और 1.6 को हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम यहाँ पे दशमलव तोड़ भी सकते हैं और नहीं भी तोड़ सकते, तो हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1/v इक्वल टू 1/12, इसके बटे में नहीं कुछ तो 10। क्यों, दशमलव टूटेगा तो एक अंक पीछे है जी, एक अंक के बाद एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे 0 प्लस है तो प्लस देंगे, 1/6 देंगे। उसके बाद देखिए 1/v इक्वल टू 1/1 और गुन्ने 10/12। तो 2 पंचे 10 और फिर 2 छक 12 प्लस में 1/6 है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे एक के बटा में नहीं कुछ था, तो 1/1 गुन्ने ये 10 ऊपर जाएगा और फिर ये 12 नीचे आएगा। तो 1/v इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6। तो देखिए 1/v इक्वल टू 6 लेंगे एलसीएम, 6 का एलसीएम 6, उसके बाद 5 + 1। तो देखिए 1/v इक्वल टू 6/6 कैंसिल कर दीजिए, 1/v इक्वल टू 1/1 अर्थात v बराबर 1। तो v बराबर हमारा कितना आ गया, 1 मीटर। ये आ गई हमारे प्रतिबिंब। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि v का जो धनात्मक चिन्ह है वो हमें क्या दर्शाता है। तो अब यहाँ पे देखिए v के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात अतः आभासी। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, अर्थात सीधा प्रतिबिंब होगा। तो यही हमारा v के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट करता था। तो हमने तो प्रतिबिंब का वैल्यू निकाल ली, अब हमें इसका प्रकृति भी निकालना है। तो प्रकृति निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे आवर्धन सूत्र। ये तो था हमारा प्रतिबिंब, निकालिए। इसके बाद देखिए फिर हम यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए हम यहाँ पे एक लकीर घिस के बनाए हैं कि आवर्धन m बराबर -v/u।
अब देखिए यहाँ पे m बराबर माइनस भी, तो माइनस है तो हम माइनस दे दिए, और v का वैल्यू हम अभी अभी क्वेश्चन में निकाले हैं 1। देखिए यहाँ पे v का वैल्यू 1 मीटर निकाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम दिए 1 बटे में u का वैल्यू जो हमारा था वो क्वेश्चन में दिया गया था 6.0। अब हम यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए u का वैल्यू माइनस में 6.0, तो हम लेंगे -6। ओके, देखिए यहाँ पे हम लिए यहाँ पे -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा क्या, m बराबर 1/6। अब देखिए m का जो धनात्मक मान है ये क्या बताता है, हम जब आपको ये जो आवर्धन है ये बता रही थी तो बताई थी कि जो m का धनात्मक मान आएगा तो वो दर्शाएगा कि प्रतिबिंब सीधा है, अर्थात प्रतिबिंब आभासी है, तो आभासी है तो वो प्रतिबिंब सीधा है। तो m के धनात्मक मान से स्पष्ट होता है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब सीधा है, ये तो m का धनात्मक मान बताता है। उसके बाद अतः प्रतिबिंब दर्पण के 1 मीटर दूरी पर बनता है। जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितने मीटर पीछे बनता है, तो यहाँ पे देखिए v का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो ये जो प्रतिबिंब दूरी है ये कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर बनता है। और फिर यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है एवं कार के आकार की तुलना में 1.6 गुना छोटा है। यहाँ पे गुना लिख लीजिएगा, 1.6 गुना छोटा है। ये जो हमारी कार थी ये किसके आकार में थी, वस्तु के जगह, वस्तु के रूप में, तो ये जो कार के आकार था वो तुलना में, कार के आकार की तुलना में 1.6 गुना छोटा था। अब ये जो आवर्धन का मान हम निकाले हैं ये कितना गुना है, 1.6 गुना छोटा है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण के फोकस दूरी क्या है, बताइए दर्पण कैसा है। अर्थात यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इससे हमें पता करना है कि दर्पण किस प्रकार का है, अवतल है या उत्तल है। तो देखिए हमारा दर्पण है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के सामने रखी गई है वस्तु 15 सेंटीमीटर पर, तो 15 सेंटीमीटर तो हो गई हमारी वस्तु दूरी। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो ये तो हो गई प्रतिबिंब दूरी जिसे हम भी से डिनोट करते हैं 60 सेंटीमीटर। तो ये तो दर्पण दोनों के लिए माइनस ही होगा, और प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे भी कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें निकालना है फोकस दूरी, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण सूत्र से कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/f हमें निकालना है, तो 1/f हम यहाँ पर रख लेंगे 1/u प्लस 1/v, तो 1/f इक्वल टू 1/u। तो अब देखिए 1/u का वैल्यू -15 है, तो हम यहाँ पे देंगे -1 बटे में 15, और फिर प्लस है तो प्लस 1/v, तो 1/v का मान 16, तो 1/16। ओके, तब देखिए 1/f इक्वल टू माइनस में है 1 बटे 15 प्लस 1 बटे है हमारा 16। ओके, तो 1 बटे f इक्वल टू 15 और 60 का जो एलसीएम होगा तो वो होगा 16, तो 15 चौके 60, तो -4 प्लस 1, तो 1/f इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा का लिखाएगा, तो माइनस यहाँ पे बड़ा का चिन्ह लिखाएगा, तो 4 किस में है, माइनस में है, तो 4 माइनस में है, तो 4 में से जो एक जाएगा तो ये आएगा -3 बटे 16। अब देखिए 3 दूनी 6 और 0, तो यहाँ पे हो गया 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू माइनस में 1 बटे 20। अब देखिए यहाँ पे 20 इक्वल टू माइनस में f, तो f बराबर माइनस में 20 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा f बराबर 20 माइनस में 20 सेंटीमीटर। अब हमें तो सिंपल इसमें फोकस दूरी पूछ रहा था, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा गोलीय दर्पण है वो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितना -20 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ओके, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम f से डिनोट करते हैं वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। और ये देखिए माइनस जो चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह, हम यहाँ पे लिखेंगे कि f का ऋणात्मक मान, f का ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, ओके, यह
बताता है कि दर्पण कैसा है, बताता है कि जो हमारा दर्पण है, जो हमारा ये जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। जो हमारी दर्पण है वो दर्पण कैसा है, अवतल है। ओके, तो ये हमारी थी क्वेश्चन नंबर 12। हमारा एफ आ गया माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण का तो फोकस होते है धनात्मक, तो उत्तल दर्पण तो हो नहीं सकता, माइनस में आया है। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 20। अब हम देख क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, और गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है। तो देखिए गोलीय दर्पण की हमें प्रकृति भी निकालना है। उसके बाद हमें बोल रहा है कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब भी बनता है। तो सबसे पहले जो हमारी दर्पण है वो कौन सी दर्पण है, गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पे भी नहीं पता है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है, तो चलिए हम इसका वैल्यू से ही पता कर लेते हैं। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो चूंकि प्रतिबिंब आवर्धित है इसीलिए गोलीय दर्पण अवतल है। अब देखिए उत्तल जो दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण में हमेशा जो वस्तु होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमारा कौन सा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे बोलता है कि प्रतिबिंब हमारा आवर्धित होना चाहिए, अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बना होना चाहिए, लेकिन उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। ओके, तो ये जो हमारा दर्पण है ये उत्तल तो हो नहीं सकता। अब बचा हमारा अवतल। तो अवतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो पता चल गया कि हमारा जो दर्पण है वो कौन सा है, अवतल दर्पण है। अब दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी f बराबर। अब अवतल दर्पण है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा अवतल है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन होगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए आवर्धन बराबर कितना गुना आवर्धित बन रहा है, 4 गुना आवर्धित बन रहा है। यहाँ पे देखिए 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। तो 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, तो आवर्धन का जो मान होता है वो ऋणात्मक भी होता है और वो धनात्मक भी होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि आवर्धन m बराबर ऋणात्मक और धनात्मक मिला के 4। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक लिए हैं और ऋणात्मक लिए हैं, तो यदि प्रतिबिंब सीधा हो तो आवर्धन m बराबर धनात्मक का मान ले लेंगे, यदि प्रतिबिंब उल्टा हो तो आवर्धन बराबर ऋणात्मक यहाँ पे जो मान है वो लेना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिए आवर्धन बराबर -+4। तो अब देखिए हमें दो कंडीशन में प्रतिबिंब निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया है m का वैल्यू, तो हमें भी दो कंडीशन में आंसर निकालना पड़ेगा, a और b करके। तो देखिए हम फर्स्ट में लेंगे कि जब प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बने, ये जब प्रतिबिंब हमारा सीधा बने तथा आभासी प्रतिबिंब बने तो हमें कैसा फॉर्मूला, यहाँ पे जो m का मान है वो लेना पड़ेगा प्लस में। तो देखिए एक बार हम इसका वैल्यू लेते हैं और एक बार हम इसका वैल्यू लेंगे। तो फिर यदि जब प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो m बराबर -v/u यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए m का मान हमें पता है और फिर यहाँ पे -v है और बटे में क्या है हमारा u है। तो देखिए हम यहाँ से हमारा क्वेश्चन रेडी है। m बराबर हम लिखेंगे m = -v/u, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए m का वैल्यू हमारा यहाँ से पता है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 -v/u करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो हो गया 4u बराबर -v। अब यहाँ पे देखिए 4u बराबर -v हो गया। अभी को इधर लाइए तो बराबर की साइड माइनस, तो इधर आएगा तो ये प्लस में, और फिर ये 4u इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये आएगा प्लस में है, और इधर आएगा तो ये आएगा माइनस में। तो v बराबर 4u, ये हमारा आ गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के जो आकार है वो आ गया। अब हम इन दर्पण सूत्र से आसानी से इसका जो v का u का मान है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से ओके, 1/v + 1/u = 1/f। तो अब हमें जो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा वो u का निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें गोलीय दर्पण की प्रकृति निकालना है, अर्थात हमें u का वैल्यू निकलेगा तब तो हमें पता चलेगा कि वस्तु कितना दूरी पर है। इसका प्रतिबिंब जो 4 गुना बन रहा है ये कितना दूरी पर इसकी प्रतिबिंब है। ओके, हमें क्वेश्चन में ही पूछा गया, तो हमें यहाँ से u का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो 1/u =
1/u हम ले लिए तो बचा क्या 1/f, और इधर ये प्लस में है 1/v तो इधर आएगा तो ये आएगा वो माइनस में 1/v। तो अब देखिए 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब f का जो वैल्यू है वो तो हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/f और माइनस 1/v। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू, यहाँ पे -4 है v का वैल्यू, तो हम लिख देंगे माइनस में 1, और इसका मतलब जो v का वैल्यू है वो है 4u, तो हमने यहाँ पे लिख दी 4u। उसके बाद देखिए 1/u इक्वल टू 1/f। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1/f है तो f का भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, फोकस दूरी f बराबर -20 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट मान रख सकते थे, तो हम यहाँ पे -20 सेंटीमीटर f बराबर, तो माइनस हम ऊपर में लगा देते हैं 1 के साथ, और 20 जो है उसके हम बटा में भेज देते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और 1/4u। ओके, तब देखिए माइनस में 1/20 इधर है और इक्वल टू यहाँ पे 1/4u, u वाला जो है एक साइड, यहाँ पे चर वाला एक साइड और चर वाला एक साइड हम ले आए, तो 1/4u, इधर 1/u माइनस में है, इधर आएगा तो इधर प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 1/u। ओके, तो देखिए 1/-1/20 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 4u, 1 माइनस u से u गया तो बचा क्या हमारा 4 बचा, तो -1/20 इक्वल टू 4i1, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा -3, -3 इस बट्टा में यहाँ पे आ गया हमारा 4u। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब देखिए 1/u बराबर माइनस में 1/20 प्लस 1/4u। अब यहाँ से देखिए 1/u है तो 1/u हम ले आए, और फिर माइनस में इधर ये है बराबर के साइड, ये 1/4u प्लस में, और ये हम इधर ले आए बराबर के इस साइड ले आए, तो ये आएगा माइनस में, तो 1/u माइनस 1/4u इजकल टू माइनस में 1/20, ये बराबर के इसी साइड है तो मैंने बराबर की इसी साइड रहने दी। उसके बाद यहाँ पे 4u और 4u का एलसीएम ली तो आ गया हमारा 4u। उसके बाद देखिए u से u कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 4 माइनस 4u एकान 4u तो 1, और इधर -1/20। तो अब देखिए 3/4u, और 3 यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3 में आएगा 4u इक्वल टू माइनस में 1 आएगा 20। अब देखिए इसको हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 20 तिया 60 इक्वल टू माइनस में 4u और 1, 4u के 1 से गुना करेंगे तो 4u ही होगा, लेकिन माइनस में, तो माइनस में 4u। अब u बराबर माइनस में 60/4, यहाँ पे ये जो 60 है वो ऊपर, और जिसके साथ ये लगा है अचर पद ये आ जाएगा नीचे, तो फिर 4 यहाँ से काटे, 4 15, 15 चौके 60, तो u बराबर जो आ गया हमारा वो कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर आ गया। ओके, u बराबर -15 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जो वैल्यू ली थी हम किस पर लिए थे, ये वैल्यू लिए थे कि जब हमारा a का मान, जब प्रतिबिंब आभासी अर्थात सीधा हो, तो ये लिए थे m बराबर -v/u, और यहाँ पे हमारा m का वैल्यू आया था प्लस में 4। अब हम एक बार और लेंगे b नंबर में, जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब देखिए a नंबर तो मैंने आपको बता दी थी, जो कि a नंबर में अब हमारा जो u का मान आया था वो आया था -15 सेंटीमीटर, तो हम वहाँ पे लिख सकते थे कि अतः जो हमारा वस्तु है वो दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अब हमारा बी नंबर में क्या है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक अर्थात सीधा हो, तो m बराबर -v/u। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा m का मान होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बता दी, उसके बाद सेकंड कंडीशन हम लूँगी तो वहाँ पे -4 लूँगी, इसीलिए हम यहाँ पे लूँ m बराबर -4। उसके बाद ये किया माइनस में भी है, उसके बाद माइनस में भी दे दी, u है तो फिर मैंने u दे दी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी माइनस में 4u, तो यहाँ पे देखिए माइनस है और u है, तो हम यहाँ पे देंगे माइनस में 4u, बहुत मतलब कि दोनों साइड से गुना करेंगे तो देंगे माइनस में 4u, और बराबर यहाँ पे देखिए v जो है वो भी माइनस में ही है, तो फिर हम देंगे माइनस में v। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 4u बराबर v बचा, तो v बराबर हम लिख सकते हैं 4u। अब दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो हमें u का वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ पे देखिए 1/u इक्वल टू 1/f,
और इधर 1/v प्लस में है और इधर जाएगा तो ये आएगा माइनस में। तो 1/u इक्वल टू एफ का मान हमारा है माइनस में 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया था कि एफ का मान है हमारा माइनस में 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए एफ का मान है माइनस में 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में है इसीलिए यहाँ पे हम देंगे 1 में माइनस लगा देंगे और बटे में एफ का मान 20 दे देंगे। माइनस है तो माइनस 1 बटे अभी का मान है कितना 4u, तो 1 बटे भी का मान दे दिए 4u। अब यहाँ पे देखिए 1/v प्लस 1/4u बराबर माइनस में 1/20। यहाँ पे 1/u था और माइनस में 1/4u इधर था बराबर की साइड, तो मैंने बराबर की साइड लाई हूँ तो आया ये प्लस में बराबर, तो ये तो बराबर किसी साइड है तो ये माइनस में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इसको u और प्लस 4u में एलसीएम ले ली और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारा यह 4 + 1 और बराबर आ गया माइनस में 1/20। अब देखिए ये आ गया 5/4u इक्वल टू माइनस में 1/20। अब ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 20 पंचे 100 इक्वल टू माइनस में 4u। अब देखिए u बराबर माइनस में 100/4, तो इसको कैंसिल किए तो ये आ गया माइनस में 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर था। तो इस तरीके से जो हमारा आंकिक प्रश्न था वो यहाँ पे इंड होता है, ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।